आप जानते हैं कि आखिर मछलियों में से मछली का तेल किस तरीके से निकाला जाता है, जिसका इस्तेमाल लोग खाने पीने के लिए करते हैं। आपको बता दें कि मछलियों में से तेल निकालने के लिए बड़ी बड़ी समंदर में से पहले मछलियों को पकड़ा जाता है। और आपको बता दें कि मछलियों में से तेल बनाने के लिए सबसे ज्यादा उन मछलियों का इस्तेमाल किया जाता है जिन मछलियों में अधिक मात्रा में तेल मिलता है। इसलिए समंदर में से अधिक मात्रा में उन्हीं मछलियों को पकड़ा जाता है जिनमें से ज्यादा तेल निकाला जा सके। और एक बार जब मछुआरे इन मछलियों को पकड़ लेते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियां इन मछुआरों से इन मछलियों को खरीद लेती हैं। उसके बाद इन मछलियों को ट्रकों में लोड करके बड़ी बड़ी कंपनियों में लाया जाता है। एक बार जब मछलियां फैक्ट्री में पहुंच जाती हैं तो इनको ट्रक से अनलोड किया जाता है और सबसे पहले इन मछलियों को अच्छे से साफ किया जाता है। और जब सारी मछलियों को अच्छे से साफ कर लिया जाता है तो 95 डिग्री के खौलते पानी में इन मछलियों को डाल दिया जाता है और कम से कम आधे घंटे तक इन मछलियों को उसमें उबलने के लिए छोड़ दिया जाता है। और इस प्रक्रिया में जो भी मछली के अंदर गंदगी रहती है वह अच्छे से बाहर निकल आती है और अच्छे से पानी में उबलने के बाद ये मछलियां बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। और उसके बाद इन मछलियों को एक स्क्रू वाली मशीन में डाला जाता है जो कि सारी मछलियों को प्रेस करने का काम करती है। आपको पता है कि जब ये मशीन मछलियों को प्रेस करती है तो मछली के अंदर जो भी पानी होता है वो बाहर को आ जाता है। और आपको बता दें कि इस प्रक्रिया में जो बचा वाला हिस्सा होता है उसको अलग कर लिया जाता है, जिसको कि एक तरीके का केक कहा जाता है। और इसको कन्वेयर बेल्ट की मदद से अच्छे से सूखने के लिए ड्राई आउट एरिया में छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर इसको 75 डिग्री सेल्सियस में अच्छे से सुखाया जाता है। और इस प्रक्रिया में ड्राई फीस का जो चूरा होता है उसको एक ग्राइंडर मशीन में डाला जाता है जो कि ऑटोमेटिक तरीके से उस चूरे को और भी ज्यादा ग्राइंड कर देता है। और ऐसी काफी सारी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ये चूरा बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। और आपको बता दें कि इसीलिए इसको रूम टेम्परेचर पर थोड़ा सा ठंडा किया जाता है। और एक बार ये ठंडा हो जाता है तो इसको अगले सेक्शन के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर इसमें मौजूद जरूरी और गैर जरूरी पार्टिकल्स को अलग कर लिया जाता है। और इस प्रक्रिया में जो जरूरी पार्टिकल्स होते हैं उनको अच्छे से चेक किया जाता है और ये काम वही लोग करते हैं जिसको इस काम का बहुत अच्छा अनुभव होता है। और इस प्रक्रिया में छोटी से छोटी गलती को बहुत सीरियस तौर पर लिया जाता है। अगर प्रोडक्शन में कोई भी गलती होती है तो उस गलती को यहाँ पर ही ठीक कर लिया जाता है। और इसके बाद बारी आती है उसी लिक्विड को जिसको प्रेसिंग मशीन के थ्रू पहले अलग कर लिया गया था। आपको बता दें कि इस लिक्विड को बहुत अच्छे से फिल्टर किया जाता है ताकि इसमें मौजूद सॉलिड पार्टिकल बहुत अच्छे से बाहर निकल जाएं। और उसके बाद इस लिक्विड को एक गर्म टैंक में और एक सेंटर फ्रिज टैंक में डाला जाता है, जहां पर इस लिक्विड में से प्रोटीन वाटर और तेल को अलग कर लिया जाता है। और इस प्रक्रिया के बाद जो हमारे पास सेल्यूलर बचता है उसमें 35 से 40% प्रोटीन होता है। और उसके बाद तेल को एनकैप्सुलेशन एरिया में भेज दिया जाता है, जहां पर जेल से बने कैप्सूलों को तैयार किया जाता है। और एक बार जब वह बनकर तैयार हो जाते हैं तो उसको खास तरीके के लिक्विड में नहलाया जाता है जो कि सॉफ्ट जेल की बनती है। आपको बता दें कि सॉफ्ट जेल पहले बहुत ज्यादा ढीला होता है, लेकिन इनमें लगा तेल जब धीरे धीरे रिमूव होता है तो ये लिक्विड बहुत ज्यादा हार्ड होता चला जाता है। और एक बार जब ये कैप्सूल अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और उसके बाद इन कैप्सूल को रख दिया जाता है सूखने के लिए। और एक बार जब ये सारे कैप्सूल सूख जाते हैं तो इनको अच्छे से गिना जाता है और इनकी क्वालिटी को चेक किया जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि फैक्ट्री में हर दिन 50 मिलियन से ज्यादा कैप्सूल बनाई जाती है, जिनका उपयोग दुनिया भर के लोग डेली लाइफ में करते हैं। और एक बार जब इसकी क्वालिटी चेक हो जाती है तो इनको ग्रेड के अकॉर्डिंग नाम दिया जाता है, जैसे कि रिफाइंड फिश ओनाइल, ब्लू फिश ओनाइल। और एक बार जब ये सब चीजें हो जाती है तो इसके बाद बारी आती है इन कैप्सूलों को बोतल में भरने की। आपको बता दें कि लेबल लगी बोतलों को कन्वेयर बेल्ट के जरिए एक जगह पर लाया जाता है, जहां पर बड़ी बड़ी मशीनें कैप्सूलों को इस बोतल के अंदर डाल देती है और उसके बाद ये बोतलें पैक होती चली जाती है। वैसे आप अपनी लाइफ में कौन सी फिश ओनील का इस्तेमाल करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।